क्लास 12 के स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉस्ट स्प्रिंग। तो सबसे पहले मैं टाइटल को बताऊंगी, इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया है। ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो स्प्रिंग एक सीज़न होता है जिसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, यानी खिलते हैं, नए नए फ्लावर निकलते हैं। सो स्प्रिंग को यहाँ कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से। ठीक है, स्प्रिंग को यहाँ कंपेयर किया गया है एज अ चाइल्डहुड, यानी एक बच्चे का लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी एक बच्चे का चाइल्डहुड कहीं खो सा गया है, कहीं गुम सा हो गया है। ये ऑथर लिखती हैं अपने पूरे इस चैप्टर में, बताएंगी क्या कैसे कैसे उनको लगा कि इस बच्चे का पूरा चाइल्डहुड ख़राब हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जब उठते हैं तो उन्हें स्कूल जाना होता है, बट इधर ऐसा नहीं होगा। इस बच्चे के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब नॉर्मली उठते हैं हमारे घर में तो हमें स्कूल जाना होता है, पर यहाँ दो लड़कों की कहानी बताई जाएगी। वो छोटे होते हैं बट वो स्कूल नहीं जाते, वो अपने चाइल्डहुड को एक तरीके से वेस्ट कर देते हैं। वो एक जो गार्बेज का ढेर होता है, वहाँ जाके कुछ ना कुछ रुपए खोजने की कोशिश करता है और ऐसे खोजता है जैसे किसी ट्रेजर मिलेगा। और दूसरा, वो वहाँ चूड़ियाँ बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सब फर्स्टली हम पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें पूरे दो पार्ट है ना इस चैप्टर के। तो फर्स्टली मैंने तुम्हें चैप्टर के बारे में बता दिया, यानी दोनों पार्टों तो फर्स्टली मैंने तुम्हें दोनों पार्टों के बारे में बता दिया, इसमें माइंड में से क्या थॉट और व्यू रही होंगी जो उन्होंने ये चैप्टर लिखा। तो ऑथर का नाम है एनी जैन, वॉज बॉर्न इन रुबेका। वो रुबेका में पैदा हुई और उन्होंने अपना चाइल्डहुड बिताया हैदराबाद, और अपने जवानी के दिन भी उन्होंने हैदराबाद में बिताया। आपने देख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया है, लिख के दिया, आप देख सकते हो, देख लेना, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। एंड शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और ऑल्सो उन्होंने अपनी एजुकेशन भी हैदराबाद से ही ली, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका से भी ली, यानी बोथ कंट्री से उन्होंने अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करी, अमेरिका एंड ऑल्सो इंडिया। तो बताएंगी हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही राइटर्स हैं। एज सैम, हमारी जो ऑथर है, उन्होंने अपना करियर एज अ राइटर के थ्रू शुरू करा। ये बताती है हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, उन्होंने भी अपना करियर इंडिया में ही अपनी राइटिंग स्किल स्टार्ट कर दी थी। शी हैज़ बीन एडिटर, और वो एडिटर भी रह चुकी है। और जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम आते हैं, वो उसमें भी काम कर चुकी हैं, मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया में एंड अब्रोड। तो देखो हमारी ऑथर इंडिया और अब्रोड दोनों जगह काम कर चुकी हैं। एंड ऑथर ने कुछ बुकें भी लिखी हैं, सेवरल बुक्स। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक्स, और उनकी एक बुक है जिससे वेयर ही नाउ लिव, जहाँ वो अब रह रहे हैं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और वो बताता है कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं। ही मटर मीन्स उसने अपने मुंह में नीचे आवाज़ से लो वॉइस में बोला, किसको, ऑथर को। लुकिंग अवे भाई नहीं, और ऑथर की तरफ देखते हुए बोलता है वो। फिर क्या होता है, गो टू द स्कूल। ऑथर कहती है उनसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। आई से ग्लिबली, यानी मैंने उनसे कहा, ग्लिबली मीन्स होता है कॉन्फिडेंटली, और उन्हें बताया कि साहिब है, ये एक कूड़ा उठाता है, इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे तो ये कैसे स्कूल जाएगा, मतलब यार ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज फीस, एंड ऑल्सो इसकी लोकेलिटी में कोई स्कूल भी नहीं था साइड की। Realizing immediately how hollow the advice must sound, कि ये जो एडवाइस है कितनी हॉलो है, मतलब हॉलो मीन्स मीनिंगफुल। कोई भी मतलब मीनिंग है ही नहीं मेरी एडवाइस में, क्योंकि वो जा ही नहीं पाएगा। ये सारा इसके अंदर था, इस पैराग्राफ के अंदर। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर साहिब बताता है कि मेरी लोकेलिटी में तो कोई स्कूल ही नहीं है, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वहाँ बन जाएगा तो मैं आऊँगा। फिर ऑथर उनसे पूछती, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, क्या जब मैं स्कूल अपना बिल्ड करूँगी तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा उससे, हाँ जो कि यानी ऐसी मस्ती मजाक में थोड़े हंसते हुए। तो उसने कहा यस सी से, उसने एकदम बोला, स्माइली ब्रॉडली, यानी बहुत बड़ी सी स्माइल दी, इस तरीके की कुछ इसकी स्माइल रही होगी साहिब की। A few day later, मतलब कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने कुछ दिनों बाद उसे देखा भागते, यानी जब ऑथर उनकी लोकेलिटी में गई होंगी तो वो भागता हुआ आया और कहने लगा, इफ़ योर स्कूल इज़ रेडी, मतलब वो भागते हुआ आया जब तुम्हारा स्कूल तैयार है, मैं आ जाऊँ पढ़ने। इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो वो कहने लगा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि अभी तो स्कूल बनने में टाइम लगेगा। आई से, मैंने उसे कहती एम्बैरेस मीन्स शर्म, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने कैसे प्रॉमिस कर दिया। एक मीनिंगफुल, मैंने नाम का मतलब तो इतना बड़ा है, उसका नाम का मतलब है क्या। अगर वो अपने नाम का मतलब जान जाए, इतना बड़ा नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसे बिलीव नहीं होगा, वो अपने नाम के मतलब से अनअवेयर है। फिर क्या होता है, ही रोम द स्टेट विद हिज फ्रेंड, और फिर अपने दोस्तों के साथ ना वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, यानी रोम करता है, कभी इस गली से उस गली तक। तो ऑथर उन्हें बुलाती है बेयर फुट आर्मी, क्योंकि वो बिना चप्पल के यहाँ से वहाँ घूमते रहते, कभी इस गली तो इस गली से कूड़ा छाटते रहते थे वो। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर एक दिन ऑथर ना उनसे पूछती है, वाई आई टू वेयरिंग चप्पल, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। एक से पूछती है, मतलब ये साइड से नहीं पूछती, ये दूसरे से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। फिर ऑथर उनसे पूछती है, मतलब इस बात साइड से नहीं पूछती, मतलब उसकी तो कोई दोस्त हो या कोई फ्रेंड हो, उससे पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। तो वो कहने लगा कि मेरी मम्मी मुझे निकालती है, उसके दोस्त कहने लगा मजाक उड़ाता हुआ कि अगर उसकी मम्मी निकालती भी नहीं तो चप्पल तो ये पहनेगा नहीं। फिर आगे चलते हैं, और फिर एक ने ना कैसे चप्पल पहने की थी, एक ने चप्पल नहीं पहनी थी कि अगर ड्रेसेस की उतार के भी दें तो ये चप्पल पहनेगा नहीं, और एक ने दूसरे वाले ने मिस मैचिंग चप्पल पहन रखी थी। और फिर जब ऑथर ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसे चप्पल क्यों पहन रखी, तो उसने ना वो शर्मा से गया और उन्होंने अपनी लेग को ऐसे क्रॉस किया,
एक के पीछे एक पैर को छुपाने लग गया। फिर आगे चलते हैं। अब जब ऑथर ये सारी बातें बता रही थी ना, तो उन्हें एक और बात, उडुपी की बात याद आ गई। उडुपी की, ये कर्नाटक का एक छोटी सी जगह है, वहाँ की बात है ये। तो कहती है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताई थी कि कर्नाटक में ना एक मंदिर था, वहाँ रोज़ एक बच्चा आता था और वो पता है किस चीज़ की प्रेयर करता था कि मुझे एक पेयर शूज़ मिल जाए। वो इसकी प्रेयर नहीं करा करता था कि मैं एजुकेशन में इतना आगे बढ़ जाऊँ और मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए। नहीं, वो किसकी प्रेयर करा करता था कि मुझे एक जोड़ी शूज़ मिल जाए। और ये फिर 13 ईयर लेटर, मतलब 30 साल बाद जब हमारी ऑथर दोबारा वहाँ जाती है, तो वो क्या देखती हैं कि अब ना उस आंगन में ना थोड़ी इधर इधर कुर्सियाँ पड़ी थी, आंगन में कुर्सियाँ पड़ी। ऑथर देखती हैं, 30 साल बाद ऑथर जाती तो ऑथर और वो जो बच्चा होता है ना, अब जब ऑथर ये सारी बात कर रही थी तो ऑथर को ना एक और बात याद आती है, वो उडुपी की बात होती है। उडुपी की जब ऑथर ये सारी बातें कर रही होती है ना, तो ऑथर को एक और बात याद आती है, वो उडुपी की बात होती थी। उसमें क्या होता है, एक मतलब एक मंदिर होती है और पुजारी जो प्रीस्ट था, उसी का ही बेटा रोज आता था और वो एक पेयर शूज़ के लिए प्रे करा करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। फिर क्या होता है, 30 साल बाद जब ऑथर दोबारा उस गांव में जाती है, तो एक बच्चा आता है, उन्हें पूरी यूनिफॉर्म पहनी होती है। यहाँ पे बताया भी है कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म होती है और वेयरिंग शूज़, उन्हें शूज़ भी पहन रखे होते हैं और अराइव पेंटिंग थ्रू ही बैग। और ने एक कुर्सी वुर्सी रखी, उन्होंने वहाँ अपना बैग ऐसे फेंक के रखा, जैसे कि सब रखते हैं आके स्कूल से। और ऑथर उसे देख रही होती है, लुकिंग एट द बॉय। तो इसे एकदम याद आ जाती है उस बच्चे की कहानी कि चलो इस बच्चे के पास तो शूज़ हैं, वरना जो पहले वाला बच्चा था वो उसके तो पापा प्रीस्ट थे, मतलब मंदिर में ही थे पुजारी, बट वो आके पैरों की अपने शूज़ की प्रे करता था। बट इसके पास तो चलो चप्पल वप्पल है, शूज़ पहले पहन रखे। तो आप बहुत बताते कि मैं जितने भी आप और कहती है कि मैं रोज़ डेली देखती हूँ कि इनके पास सीमापुरी के ये जो एरिया है ना, आप दिल्ली के बारे में बताती है कि ये सीमापुरी वैसे तो दिल्ली वैसे इतना डेवलप सिटी है, इतनी मतलब नई नई चीज़ें हैं, बट सीमापुरी से बिल्कुल एक अलग ही प्लेस है। वो लगता ही नहीं है कि दिल्ली जैसा इतना डेवलप है, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं और छोटी छोटी वहाँ गलियाँ हैं और सिर्फ वहाँ पे सब वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो सब रैक पिकिंग करते हैं और 10,000 ज़्यादा बच्चे रैक पिकिंग करते हैं वहाँ। और वहाँ पे बताती हैं कि वहाँ पे ना पानी आता है ना वाटर है, और वहाँ का हाल भी कैसे बताते हैं कि वहाँ की झुग्गी झोपड़ी जो है ना, वहाँ की लेडियाँ एक तरीके से ना कपड़ा से डाल लेती हैं ताकि पानी ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ वो रहती हैं। तो एक दिन ना वो जब उन्होंने सोचा कि आज मैं सीमापुरी जाऊँगी, तो वो सीमापुरी गई, तो वो ना एक लेडी से बात करने लगी और कहने लगी, उन्होंने बताया गया कि उन्हें थोड़ी फटीली साड़ी पहन रखी थी और वो बताने लग गई, वो जो लेडी थी जिसे हमारे ऑथर बात कर रही थी, उन्होंने थोड़ी ना बेकार सी फटी सी साड़ी पहन रखी थी, ग्रीन कलर की। तो वो पूछती है उनसे कि तुम अपने इतना अच्छे, तुम्हारे ढाका में खेत थे, अच्छी सी फील्ड थी, रिवर थी, तुम उसे छोड़कर क्यों आ गई? तो वो कहने लगी, देखो भाई, हमारे यहाँ पर आके हमें खाना वाना मिल जाता है और रात को हमारा भूख से कोई दर्द ना करे, इसलिए हमारे लिए यही जगह बेस्ट है, यही हमारे लिए इस तरीके से, यही हमारे लिए गोल्ड है। फिर आगे ऑथर उनसे पूछती हैं एक तरीके से कि तुम्हारे पास कोई, तो इतने में ना जब ये सारी बातें कर रही थी ऑथर उस लेडी से कि तुम अपने अच्छे ढाका में इतना घर, इतना अच्छा परिवार मिलना छोड़कर क्यों आ गए, एकदम बीच में साई बोल पड़ता है, मतलब ऐसे हंसने लगा कि आई समटाइम फाइंड अ रुपी, कभी कभी मैं ना गार्बेज से मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ये चीज़ साहिब की ग्रिड को और बढ़ाती है, और कभी मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं और कभी कभी मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। साहिब ने लिखा, हिज आइज ना लाइट अप हो रही थी, बिल्कुल उसकी आँखें देख चमकती रही थी जब वो ये बारी बात कह रहा था, और मैं स्क्रूचिंग करता हूँ, मतलब मैं ढूंढता हूँ उसमें से और ज़्यादा चीज़ें। कभी कॉइन मिल जाता है मुझे, आई फाइंड सिल्वर कॉइन। तो ये चीज़ साहिब, अब तुम देख सकते हो, उससे छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी, और वो भी कूड़े के ढेर में से मिलने पर कितना वो खुश हो रहा है। मतलब फिर आगे क्या होता है, एक विंटर मॉर्निंग होती है, आई सी साहिब, मैं ना अब वहाँ दोबारा मैं उस लोकेलिटी से आ रही थी, या दोबारा ऑथर बता रही है कि ठंडी सी दिन निकलता है। अब ऑथर बताती हैं कि एक दिन की बात है, मतलब थोड़ा ठंड का दिन था और मैं उस लोकेलिटी से निकल रही थी, तो मैंने देखा साहिब के हाथ में ना वो बैग नहीं था, वो कुछ वो एक दूध की डेयरी के सामने खड़ा था, और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो अब? तो उसने कहा
कि मेरी अब जॉब लग गई है और मैं यहाँ टी स्टॉल जो है ना यहाँ मैं काम करता हूँ। अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है और वो इतना बड़ा कंटेनर उन्हें उठा रखा था। तो ऑथर ने क्या चीज़ नोटिस करी कि अब उसका फ्रीडम छिन गया है और साइड में यही बताया था कि मुझे यहाँ पे भैया मैं 8,000 मेरी पर मंथ है और मैं यहाँ कमाता हूँ और यहाँ मुझे खाना भी मिल जाता है और यही मेरी जॉब है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और ऑथर को लग रहा था उसका जो फेस है ना बिल्कुल मतलब अब ऐसा हो गया था जैसे कि पहले हुआ करता था उसका फेस मतलब बिल्कुल चिल टाइप का होता था, बट अब ऐसा नहीं है। इसका ऑथर को फील हो रहा था कि इसका फ्रीडम छिन गया है, क्योंकि पहले ये जो करता था अपने दोस्तों के साथ बड़े ही आराम से घूमा करता था इधर उधर और अपनी मर्ज़ी से वो काम करता था। बट अब साहिब के साथ है तब बिल्कुल भी नहीं है। उसके शोल्डर पे जो चीज़ उन्हें पकड़ ली थी, इतना बड़ा कंटेनर जो उसके हाथ में था उससे ज़्यादा हैवी था, ना कि पहले का जब वो अपने शोल्डर पे ऐसे अपना थैला डाल दिया करता था और वो अपना घुमा फिरा करता था। तो यहाँ से भाई ऑथर ने ये सारी चीज़ें बताई और ये स्टोरी यहाँ से एंड होती है। अभी